हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। पिछली वीडियो में हमने एल्गी के सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हम पढ़ रहे थे कि जो एल्गी होती है उसमें क्या होता है, 3 टाइप के सेल पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो क्या होती है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, और थर्ड क्या होती है मीजोकैरियोटिक सेल। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें उसका न्यूक्लियस क्या होता है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यानी जो न्यूक्लियस होता है उसका वेल डेवलप नहीं होता है। ठीक है, सेकंड पढ़ा था हमने यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ा था हमने मीजोकैरियोटिक सेल। ठीक है, जो मीजोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें जो सेल होता है वो क्या होता है, एक इंटरमीडिएट टाइप का सेल होती है। ठीक है, जो उसका न्यूक्लियस होता है वो उतना ज़्यादा डेवलप भी नहीं होता है। ठीक है, जो मीजोकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है वो तो पाई जाती है, लेकिन क्या होता है उसमें कुछ जो बेसिक प्रोटीन होते हैं वो क्या होता है, एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, और हमने क्या जाना था, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें क्या होता है, जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वो क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और मतलब हम ये जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो क्या है, प्रिमिटिव टाइप का सेल है, यानी आदिम टाइप का, पुराने टाइप का सेल है। और जो यूकैरियोटिक सेल है वो क्या, एडवांस वेल डेवलप्ड सेल होता है। ठीक है, तो उसके बाद और हमने क्या पढ़ा था, और हमने उसमें जो डिफरेंट टाइप के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, यानी जो कोशिकांग होते हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और फ्लैजेला और किसके बारे में पढ़ा था, गोल्जी एपरेटस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बाकी बचे हुए सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आज सबसे पहले डिस्कस करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किसमें पाया जाता है। एक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किसकी खासियत होती है, यूकैरियोटिक सेल की खासियत होती है। ठीक है, सबसे पहले ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है ये जान लेते हैं। ठीक है, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें जो एंडो वर्ड होता है उसका मीनिंग तो क्या होता है, विद इन। ठीक है, और जो ये प्लाज्मिक वर्ड होता है उसका मीनिंग क्या होता है, सेल फ्लूइड। ठीक है, और जो रेटिकुलम होता है वो क्या होता है, नेटवर्क। ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है, नेटवर्क, यानी एक ऐसा नेटवर्क जो किसमें होता है, यानी जो कोशिका द्रव्य है उसमें क्या होता है, एक नेटवर्क टाइप का होता है, उसे क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, द साइटोप्लाज्म ऑफ एल्गल सेल इज ट्रैवर्स्ड बाय अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग होगा, सॉरी, इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देखिए जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना वो क्या होता है, एक नेटवर्क टाइप का होता है। किस में होता है, सेल फ्लूइड यानी कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप। ठीक है, ये नेटवर्क जैसा फॉर्म हो रहा है ना वो क्या हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, अब देखिए जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कितने टाइप का होता है, वो होता है 2 टाइप का होता है। ठीक है, कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक तो क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देखिए जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, देखिए जो ये दिख रहा है ना आप, इसमें जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना आपको, जो ये रेड कलर के मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, देखिए ऐसे कुछ रेड कलर के दिख रहे हैं ना इसमें, ये क्या है, राइबोसोम। ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसके सरफेस पे क्या जुड़े होता है, राइबोसोम जुड़े होते हैं। ठीक है, और जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है उसमें राइबोसोम जुड़े होते हैं। और हम जैसे कि जानते हैं कि जो राइबोसोम होती है वो क्या होती है, प्रोटीन फैक्ट्री होती है, यानी क्या करती है, प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या करता है, एक प्लेस प्रोवाइड करता है, यानी जगह प्राप्त कराता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। किसकी बात करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। ठीक है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना इसका सरफेस बिल्कुल क्या होता है, स्मूथ होता है। ठीक है, इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते। और जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कहाँ पाए जाते हैं, सेल वॉल के समीप पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका काम क्या होता है, लिपिड सिंथेसाइज करना। ठीक है, और जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जैसे आप देख रहे हैं ना, हाँ किसके आसपास है, न्यूक्लियस के आसपास है। ठीक है, किसके आसपास है, न्यूक्लियस के आसपास होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आई स्पॉट और स्टिग्मा के बारे में।
ठीक है। जो एल्गल सेल होती है उनमें क्या पाए जाते हैं, आई स्पॉट और स्टिग्मा भी पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जैसे आई स्पॉट, आपको कुछ देखिए, जो आई है ना, तो जो हमारी जो आंखें होती है यानी आईज होती है, हम क्या करते हैं उसका यूज़ किसके लिए करते हैं, देखने के लिए करते हैं ना, यानी जो, और हम जो चीज़ें होती हैं हम उसको कैसे देख पाते हैं, ऑब्वियसली लाइट की वजह से तो देख पाते हैं ना, ठीक है। तो वैसे ही ऐसा माना जाता है कि जो ये एल्गल जो सेल होती है उसमें जो ये स्टिग्मा और जो आई स्पॉट होता है वो क्या होता है, लाइट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले बात करते हैं कि जो आई स्पॉट होते क्या हैं, ठीक है। लिखा है कि दी मोटाइल वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ एल्गी, ठीक है। मोटाइल में से समझ सकते हैं कि आप इसमें क्या होता है, लोकोमोशन कर सकते हैं, ठीक है। सेल्स ऑफ एल्गी हैव अ पिगमेंटेड स्पॉट, ठीक है। पिगमेंटेड मीन्स कलर्ड स्पॉट नोन एज क्या, आई स्पॉट और स्टिग्मा, ठीक है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, देखिए जो ये क्लोरोप्लास्ट है ना, जो आपको ये क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है ना, उसके यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे लिख रखा है आई स्पॉट, ठीक है। यूजुअली ये क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा कि स्टिग्मा और आई स्पॉट इज कंसीडर्ड टू बी लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनेल, ठीक है, विच डायरेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ स्विमिंग सेल्स। तो क्या बता रहे हैं कि जो स्टिग्मा है और क्या है, आई स्पॉट है, उसको क्या माना जाता है, लाइट सेंसिटिव सेल माना जाता है, ठीक है। माना जाता है, लेकिन इस बात का कोई प्रूव नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ एल्गल सेल ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, आई स्पॉट और स्टिग्मा नहीं पाया जाता है, ठीक है। फिर भी वो क्या होता है, उसमें वो क्या करते हैं, वो लाइट की डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है सिर्फ, ठीक है। तो स्टिग्मा और आई स्पॉट को क्या माना जाता है, कंसीडर टू बी लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनेल विच डायरेक्ट द मूवमेंट ऑफ स्विमिंग सेल्स, ठीक है। हमने क्या जाना कि जो आई स्पॉट होता है वो क्या होता है, मोटाइल वेजिटेटिव एंड द रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ एल्गी हैव अ पिगमेंटेड स्पॉट होता है, क्या होता है, पिगमेंटेड स्पॉट होता है, यानी जो एल्गी का जो वेजिटेटिव और जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है, यानी कैसी, मोटाइल वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव सेल में क्या पाया जाता है, एक स्पॉट टाइप का पाया जाता है, यानी पिगमेंटेड स्पॉट टाइप का पाया जाता है, उसी को क्या नाम दिया गया है, उसी को स्टिग्मा या आई स्पॉट नाम दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में, ठीक है। जो वैक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सेप्ट साइनोफाइसी मैच्योर सेल्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एल्गी पजेस वन और मोर वैक्यूल, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि साइनोफाइसी के अलावा जो जितने भी एल्गी के ग्रुप हैं उनकी जो मैच्योर सेल होती है उनमें क्या होता है, या तो एक या तो दो वैक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। अब वैक्यूल होते क्या है, इनका काम क्या होता है, ठीक है। देखिए जो ये है ना वैक्यूल, ठीक है, ये वैक्यूल एक, ठीक है। वैक्यूल क्या होते हैं, इनका वर्क क्या होता है, वैक्यूल एक्ट एज ए मेन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो ऑस्मो रेगुलेटरी है, यानी जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो क्या होती है, सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग क्या होता है, जो कोई ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी में वाटर रेगुलेशन की क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, ठीक है, इन सेल एंड हेल्प इन द रेगुलेटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स, ठीक है। तो अब वैक्यूल्स क्या हो गया, एक ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन हो गया, ठीक है। और क्या जाना हमने वैक्यूल्स के बारे में, ये सारे एल्गल ग्रुप में पाया जाता है, एल्गल सेल में पाया जाता है, किसके अलावा, सिर्फ साइनोफाइसी में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और वैक्यूल का मेन वर्क क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पिगमेंट्स की, ठीक है। जो पिगमेंट्स होते हैं उन्हीं की वजह से जो एल्गी का जो थैलस होता है उनका कलर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं, ठीक है। जैसे हमने सुना है कि रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्राउन एल्गी, ठीक है। जो पिगमेंट होते हैं डिफरेंट टाइप के, उन्हीं की वजह से क्या होता है, जो एल्गी होता है उनके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, कलर होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है ना कि क्या लिखा है कि द कलर ऑफ थैलस इन एल्गी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है। जो एल्गी का थैलस होता है ना, थैलस जैसे कि हम जानते हैं कि जो एल्गी होती है उसकी प्लांट बॉडी क्या होती है, थैलॉइड होती है ना, ठीक है। तो उस जो एल्गी का जो थैलस होता है उसका कलर किसकी वजह से होता है, पिगमेंट्स की वजह से ही क्या होता है, उनका कलर होता है, ठीक है। यानी जो ये पिगमेंट डिसाइड करते हैं कि जो एल्गी होगी उसका कलर रेड होगा या ग्रीन होगा या ब्राउन होगा, ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं कि ईच पिगमेंट्स हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक कलर, ठीक है।
तो क्या बोला कि जो ईच पिगमेंट यानी जो प्रत्येक पिगमेंट है उसका क्या होता है, एक अपना डेफिनेट कलर होता है, ठीक है। जैसे क्लोरोफिल है, उसका कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इन ऑल क्लासेस एक्सेप्ट साइनोफाइसी दीज पिगमेंट्स आर प्रेजेंट विद इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नोन एज प्लास्टिड, ठीक है। इन ऑल क्लासेस मतलब जो एल्गी की जितनी भी क्लासेस हैं, मतलब साइनोफाइसी को छोड़ के, ठीक है। हम जानते हैं कि जो साइनोफाइसी ग्रुप है उसमें कौन सी सेल पाई जाती है, उसमें क्या पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल पाई जाती है, ठीक है। यानी और अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें क्या जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होंगे वो पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जो प्लास्टिड होता है वो क्या होता है, झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, ठीक है। इसमें बोल्ड रखा है कि जो ये एल्गी के जितने भी क्लास होते हैं उसमें जो पिगमेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, प्लास्टिड बोलते हैं, ठीक है। अब अगेन जो ये प्लास्टिड होता है ना, प्लास्टिड कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक तो क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्या होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। देखिए जो ये ल्यूकोप्लास्ट होता है ना वो क्या होता है, कलरलेस प्लास्टिड होता है, ठीक है। कैसा होता है, कलरलेस, यानी जिसका कोई क्या होता है कलर नहीं होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है क्रोमोप्लास्ट, जैसे हम जानते हैं कि जो क्रोमा वर्ड होता है उसका मीनिंग ही क्या होता है, कलर होता है ना, ठीक है। तो ये प्लास्टिड क्या होता है, कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या जाना कि जो पिगमेंट होते हैं उन्हीं की वजह से जो एल्गी का थैलस होता है ना, जैसे रेड कलर की एल्गी है या ग्रीन कलर की एल्गी है, कौन डिसाइड करेगा, जो उनमें पिगमेंट पाया जाएगा, ठीक है। उसी की वजह से हमको क्या पता चलेगा, एल्गी का कलर डिसाइड होगा, ठीक है। और पिगमेंट होते कहाँ हैं, पिगमेंट कहाँ पाए जाते हैं, प्लास्टिड में पाए जाते हैं, ठीक है। अब प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं, प्लास्टिड होते हैं 2 टाइप के, ठीक है। एक तो क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट होता है, दूसरा क्या होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, उसमें कोई भी कलर नहीं होता है। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, कलर्ड प्लास्टिड होता है, ठीक है। ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, क्या होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो क्लोरोप्लास्ट है उसके बारे में जान लेते हैं। दोज कंटेनिंग बोथ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जिसमें क्या होता है, दोनों ही पिगमेंट होते हैं ना, क्लोरोफिल ए भी होगा और क्लोरोफिल बी भी होगा ना, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड दोज लैकिंग ऑफ क्लोरोफिल बी, या जिसमें क्या होगा क्लोरोफिल बी नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे, क्रोमेटोफोर्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए जो एल्गी होते हैं उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफिल की बात करते हैं, ठीक है। जो क्लोरोफिल होता है ना, हम जानते हैं ना कि प्लांट में जो पत्तियों का ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। यानी जो क्लोरोफिल हो गया वो कौन से कलर का पिगमेंट हो गया, ग्रीन कलर का पिगमेंट हो गया, ठीक है। यानी ग्रीन कलर जो प्लांट में की जो लीव्स होती है उसका जो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, क्लोरोफिल तो होता है ना, ठीक है। अब देखिए जो ये क्लोरोफिल होते हैं ना वो कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी एंड ई, ठीक है। अब इनमें से जो क्लोरोफिल ए होता है ना वो सारे ही जितने भी एल्गी के जो ग्रुप हैं उन सारे ग्रुप में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पिगमेंट की बात करते हैं, किसकी, कैरोटीनॉइड की, ठीक है। जो कैरोटीनॉइड होता है वो क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ येलो, ऑरेंज, रेड एंड ब्राउन पिगमेंट, ठीक है। किसके कौन कौन से कलर के पिगमेंट का ग्रुप होता है, येलो, ऑरेंज, रेड एंड ब्राउन पिगमेंट, ठीक है। अब देखिए जो कैरोटीनॉइड होते हैं ना उनमें 2 टाइप के पिगमेंट आते हैं, एक तो क्या होता है कैरोटीन्स आता है, एक तो सेकेंड क्या आता है, जेंथोफिल आता है, ठीक है। जो कैरोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, लीनियर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, लीनियर जो लंबी लंबी श्रृंखलाएं होती है ना हाइड्रोकार्बन, जिससे हाइड्रोजन और कार्बन के क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और जो कैरेट का जो ऑरेंज कलर होता है ना वो कैरोटीन की वजह से ही होता है, ठीक है। अब देखिए यानी और मेनली ऑरेंज कलर के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, जेंथोफिल की बात करते हैं, ठीक है। जो ये जेंथोफिल होता है वो क्या होता है, दे आर येलो और ब्राउन पिगमेंट्स, ठीक है। कौन कौन से कलर की पिगमेंट होता है जेंथोफिल, येलो या
भूरे कलर के क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C40H56O2, ठीक है। अब हमने इसमें पहले किसके बारे में पढ़ा, क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा, फिर नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ा, क्लोरोफिल की वजह से बताया था ना कि मैंने क्या होता है, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनका कलर क्या होता है, ग्रीन, यानी क्लोरोफिल के ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ा हमने किसके बारे में, कैरोटीनॉइड के बारे में, ठीक है। जो कैरोटीनॉइड होता है ना वो क्या होता है, येलो, ऑरेंज और रेड एंड ब्राउन पिगमेंट्स का क्या होता है, ग्रुप होता है। फिर हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा, कैरोटीन पढ़ा, ठीक है। कैरोटीन क्या बताया मैंने, हाइड्रोकार्बन होते हैं और उनके क्या होते हैं, लीनियर चेन होती है, ठीक है। उसके बाद जेंथोफिल क्या होता है, येलो और ब्राउन पिगमेंट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पायरेनॉइड्स की, ठीक है। अब देखते हैं कि जो ये पायरेनॉइड्स होते हैं एक्चुअल में होते क्या हैं, ठीक है। देखिए जो पायरेनॉइड्स होते हैं क्या होते हैं, ये प्रोटीनेशियस बॉडीज प्रेजेंट इन दी क्रोमेटोफोर्स। कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमेटोफोर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्या बोले कि दीज ऑर्गेनल्स आर कंसिडर्ड टू बी एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ठीक है। क्या माना जाता है कि जो ये पायरेनॉइड है ना, उनका काम क्या होता है, और जो स्टार्च का क्या करना, स्टार्च सिंथेसिस करना और क्या करना, स्टोरेज करना स्टार्च का, ठीक है। अब देखिए हमने क्या जाना कि जो पायरेनॉइड होते हैं, पायरेनॉइड्स आर प्रोटीनेशियस बॉडीज प्रेजेंट इन क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। अब देखिए दीज ऑर्गेनल्स आर कंसिडर्ड टू बी एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ठीक है। यानी जो पायरेनॉइड होते हैं वो क्या होता है, प्रोटीनेशियस बॉडी होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमेटोफोर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और काम क्या होता है इनका, स्टार्च को सिंथेसिस करना, ठीक है, और क्या करना, उनका स्टोरेज करना, ठीक है। अब आज की वीडियो में हमने सबसे पहले जो हमारे बचे हुए सेल ऑर्गेनल्स थे या कोशिकांग थे उनके बारे में बात कर रहे थे ना, तो हमने आज की वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा और वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। और किसके बारे में पढ़ा, आई स्पॉट के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हमने पढ़ा किसके बारे में, पायरेनॉइड के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।